हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गांडे विद द एरो टुवर्ड सक्सेस। आज हम बात करेंगे राजस्थान विद्युत विभाग में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। ये वैकेंसी 22 फरवरी को निकली थी, लेकिन अभी 7 जुलाई से 21 जुलाई तक इसके फॉर्म वापस रीओपन होने जा रहे हैं। तो अपन इस वैकेंसी की डिटेल पे बात करते हैं। अब ये विद्युत विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट और उनके ऑपरेशन एरिया दे रखे हैं। अपन बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे पहली वैकेंसी है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। इसके टोटल नॉन टीएसपी एरिया में 9 सीटें दे रखी है और अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल की टोटल 5 है, ओबीसी की कोई नहीं है, यहाँ पे एमबीसी की नहीं है, एससी की 1 सीट है और एसटी की 1 है और ईवीएस की 1 सीट है। और फिर टीएसपी एरिया की बात करते हैं अपन, तो इसमें टोटल 2 सीटें हैं। फिर जूनियर लीगल ऑफिसर, इसकी टोटल नॉन टीएसपी एरिया में 12 सीटें और टीएसपी में 1 सीट है। फिर जूनियर अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं अपन, तो इसमें 280 सीटें हैं टोटल और अलग अलग कैटेगरी की देख सकते हैं यहाँ पे। और टीएसपी एरिया में इसकी टोटल 33 सीटें हैं। फिर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं अपन, तो नॉन टीएसपी एरिया में स्टेनोग्राफर की 35 पोस्ट हैं टोटल और टीएसपी एरिया में 3 सीटें हैं। फिर अपन जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2 यानी कि एलडीसी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे एलडीसी की देखने को मिलेगी अपने को। टोटल 768 पोस्ट हैं एलडीसी की नॉन टीएसपी एरिया में और अलग अलग कैटेगरी की देख सकते हैं आप यहाँ पे। और टीएसपी एरिया में टोटल 152 पोस्ट है। फिर अपन बात करते हैं सैलरी की। अगर बात करें तो एलडीसी की लेवल 5 की सैलरी मिलती है। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है वो लेवल 10 और 11 तक की है। अब अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जो है उसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लगभग, और जो फैमिली वेलफेयर होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जूनियर लीगल ऑफिसर की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, लॉ यूनिवर्सिटी से। जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए और RSCIT की उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो और साथ ही RSCIT सर्टिफिकेट या फिर इनमें से कोई भी हो। जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम पास हो और उसके पास RSCIT और ये सारे जो सर्टिफिकेट दे रखे हैं उनमें से कोई भी एक अवेलेबल हो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एज की बात करें तो 18 से 42 तक की एज का व्यक्ति दे सकता है इस एग्ज़ाम को। कहीं पर 43, कहीं पर 42 है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो पहले वाली एप्लीकेशन फ़ी 1600 और 1400 थी। वर्तमान में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1200 फ़ी है। इसके अलावा और भी जो कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से फ़ी बढ़ी हुई है। अब अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो सिलेबस है उसमें 60% वेटेज असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए, ये लगभग पॉलिटी और लॉ से रिलेटेड पोर्शन है। और सेक्शन बी जो है इसमें वो मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन है। प्लस पार्ट बी में 40% जो वेटेज है वो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिंदी और जनरल इंग्लिश का है। फिर अपन बात करते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर की, तो इसमें भी 60% वेटेज जो है वो पॉलिटी का है और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC वगैरह होती है इनसे रिलेटेड है। और 40% वेटेज लगभग सब में ये कॉमन ही है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स वगैरह। जूनियर अकाउंटेंट्स की बात करें तो 60% वेटेज जो इसमें वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से 60% वेटेज और 40% वॉइस जो सब में कॉमन है।
फिर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें 40% वेटेज रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश का है, जो कि सब में कॉमन ही चल रहा था। प्लस इसके अलावा 60% वेटेज जो है वो इसमें स्किल टेस्ट का है। और यहाँ पे बताया हुआ है जो टोटल जितनी भी पोस्ट हैं उसका 5 गुना बच्चे यहाँ पे लिए जाएंगे, सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट जो यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में जिन्होंने क्वालिफाई किया है। टोटल सीटों का 5 गुना जो है वो स्किल टेस्ट में बैठ सकते हैं। इंग्लिश स्टेनो या शॉर्ट हैंड जो है वो 10 मिनट में डिक्टेशन दी जाएगी, जिसको 60 मिनट में अपने को कंप्यूटर पे टाइप करना है। और हिंदी शॉर्ट हैंड की बात करें तो 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी, जिसे 70 मिनट में अपने को टाइप करना है। जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल ग्रेड 2 40% वेटेज वही है जो स्टेनो में, प्लस इसका भी स्किल टेस्ट जो है वो 60% वेटेज का है। इसमें स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट के लिए जो कि 25 नंबर का होगा, और एफिशिएंसी टेस्ट होगा 25 नंबर का जो कि 10 मिनट में होगा। एफिशिएंसी टेस्ट में MS ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें आएगी। फिर इसके एग्ज़ाम सेंटरों की बात करें तो शुरुआत में तो यह आसपास के दूसरे राज्यों में भी था, लेकिन इसके बाद इसमें चेंज किया गया और इसके सारे एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ राजस्थान में ही होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।